तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। वनडे सीरीज जीत चुके हैं हम, T20 सीरीज की बारी है। कप्तान हार्दिक पांड्या है और बहुत सारी बातें कही कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि जो ये न्यूजीलैंड की टीम है, वनडे में तो यार बड़ी हल्की नजर आई, T20 में थोड़ा सा दम दिखाएगी? सवाल तो बड़ा है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी टीम है। अब सोचा तो नहीं था कि भाई न्यूजीलैंड की टीम ओडीआई फॉर्मेट में मतलब इस तरीके का गेम दिखाएगी, लेकिन T20 बिल्कुल अलग चुनौती है, जो कि हार्दिक पांड्या ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई जो हुआ वो हुआ, अब एक फ्रेश स्टार्ट रहेगा क्योंकि T20 में अलग चैलेंज रहता है। अब मैं तो ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम आप कभी भी देखें, चाहे वो अपने करियर के प्राइम पे रहे हों, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, उनकी टीम देख के कभी आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ी टीम है, बहुत भारी भरकम टीम नहीं लगती। नाम नहीं, लेकिन वो जिस सीरीज में आप आईसीसी टूर्नामेंट की ही बात कर लें तो उसमें आके न्यूजीलैंड की टीम एक अलग तरह की क्रिकेट खेलती है। तो वही चीज है कि भाई अब T20 में वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ये डिसाइड करेगा कि न्यूजीलैंड बड़ी टीम है या छोटी टीम है, क्योंकि ओडीआई में उनका खेल देख के तो आप नहीं कह सकते कि T20 में वो चुनौती देंगे। लेकिन फिर वही बात की फॉर्मेट जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसा आपकी कहानी ही जो होती है बदलती जाती है। तो कंट्रास्ट देखिए ना आप, एक तो वो पाकिस्तान में खेल के आए, वहां पे पाकिस्तान को पाकिस्तान में धोके आए, वो यहाँ धुल गए, वो इंडिया में आए, इंडिया में धुल गए। इंडिया में किसी भी टीम को और खासकर वनडे फॉर्मेट में हराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिया के पास धोनी के टाइम से लेके अभी तक लगातार इस फॉर्मेट को समझने वाले, इस फॉर्मेट को चलाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जो छोटा फॉर्मेट होता है उसमें दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी रिड्यूस होकर बराबर तकरीबन पे आ जाती है। आज की तारीख में 50 ओवर के क्रिकेट के साथ, वनडे क्रिकेट के साथ दिक्कत यह है कि बहुत सारी टीमें 50 ओवर खेलना भूल गई हैं। कोई 43 में ऑल आउट, कोई 37 में ऑल आउट। आप बांग्लादेश को देखो, आप श्रीलंका को देखो, इवन आपने न्यूजीलैंड को भी देखा। सो वहां पे मुश्किल आती है। छोटा फॉर्मेट उनके लिए नया प्लेटफॉर्म लेके आएगा, नया एक देगा कि उनको एक उम्मीद बढ़ाएगा। आपने देखा T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ, न्यूजीलैंड की टीम तो अपने ग्रुप में टॉप करते हुए गई थी सेमीफाइनल तक। और उन्होंने अच्छी ब्रांड की क्रिकेट खेली थी। हाँ ठीक है कि इसमें विलियमसन नहीं है, इसमें साउदी नहीं है, इसमें ट्रेंट बोल्ट नहीं है, मगर ठीक है, आपके लिए भी तो चुनौती है, आपके भी तो दिग्गज नहीं है। आप दिग्गजों के बगैर आप खेलने को सोच रहे हो, उनके बियॉन्ड देख रहे हो। विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और ये दोनों फॉर्म में रहे हुए क्रिकेटर हैं। तो है रोहित शर्मा के तो क्या इनफैक्ट ओडीआई में इट्स ग्रेट आइडिया एक्सचेंज 22 कि जब सीरीज शुरू हो रही है तो हम किन खिलाड़ियों पे दाव लगाएं, किन को सोचें, किन के साथ जाएं, वही टीम आज सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ बताते हुए भी चलें, आप लोगों ने बता दिया आपको अब दोनों टीमों में मिला के कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे, की खिलाड़ी होंगे जिनको आप बाय और सेल करना चाहेंगे। बाय आप उन खिलाड़ियों को करते हैं जिनसे लगता है कि भाई जबरदस्त फॉर्म में प्रदर्शन करेंगे, आपको पैसा दिलाएंगे। और सेल उन खिलाड़ियों को करते हैं जिनसे आपको उम्मीद थोड़ी कम रहती है, लगता है कि भाई इनका फॉर्म जो है वो डगमगाया हुआ है और बहुत अच्छे जो मुनाफे, लेकिन आप वो फ्लॉप होके भी आपके लिए प्रॉफिट का काम कर सकते हैं। आप फॉर्म की भी बात कर रहे हैं ना, न्यूजीलैंड की टीम अनिल सर T20 में थोड़ी अलग है, क्योंकि जो आपने बात कही 50 ओवर खेलने वाली, जितना फॉर्मेट छोटा होगा उतनी सामने वाली टीम के बढ़ने जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम के पास वो प्लेयर है T20 में। अगर आपके पास फिन एलन, जो हम बात कर रहे थे कि यार फिन एलन को उन्होंने मार्टिन गप्टिल के ऊपर जगह दी, लेकिन फिन एलन वनडे में फ्लॉप हुए। T20 में वो फिन एलन नहीं है। उनके पास ग्लेन फिलिप है जो पिछले साल जबरदस्त सेंचुरी, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। उनके पास डवन कॉन में उन्होंने जाते जाते सेंचुरी लगाई अभी तीसरे ओडीआई मैच में। ब्रेसवेल एक अलग से फैक्टर लेकर आ जाते हैं उनके पास, क्योंकि ब्रेसवेल की हमने बैटिंग देखी है। सेंटनर, उनको आइडिया है स्पिन, और सेंटनर के खिलाफ हमारे इंडियन बल्लेबाज परेशान हुए हैं। और मत भूलिए कि इस चोटी भी हैं जो ऊपर डालते हैं। तो ये छोटे फॉर्मेट में अनुज 20 ओवर में जहां पर ये खुलकर खेल सकते हैं, वहां पर ये टीम टेंशन नहीं। वही बात है, अब छोटे फॉर्मेट में अगर जो आप अनिल सर या दीपक आप बोल भी रहे हैं, पर बात आती है गेंदबाजी पे। 2 गेंदबाज हमने, पता है ठीक है, एक सोडी की बात की, सैंटनर की बात की, किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके अलावा हमने ओडीआई में भी देखा था नए आ गए भाई। लॉकी फर्ग्यूसन है, लेकिन उनके साथ में 2 गेंदबाज और नए थे। ब्रेसवेल है, क्या हाल हुआ था, रन्स उनको पड़े थे, हमने वो भी चीज देखी। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग उनकी कमजोर एटलीस्ट उनके पास 3 गेंदबाज हैं। हमारे पास भी तो हैं, सेंटनर है, ईस्ट स्टोडिंग है और फर्गूसन।
ब्रेसवेल ने भी ठीक-ठाक गेंदबाजी ब्रेसवेल की है। चलो नहीं, मैं उतना देता हूं, हमारे पास लेकिन 3 गेंदबाज मिलके 12 ओवर कर देते हैं, जहां 20 ओवर का ही गेम है, तो वहां पे फिर 8 ओवर फंसते हो। सही बात है। हालांकि 8 ओवर में ठीक है कि 2 ओवर में गेम T20 का बदल जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है, लेकिन पर ये तो हमारी उनके ऊपर खुद के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है ना सर। हमारे पास तो फिर ऐसे नहीं है ना, 3 हमारे पास तो प्रॉपर गेंदबाज है। आई थिंक आप नहीं, बट न्यूजीलैंड के अनुज आपको देखना ये होगा कि न्यूजीलैंड की ताकत क्या रही है, उनका बैलेंस, और उनको बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं उनके ऑलराउंडर। वो अपने उनके जो ऑलराउंडर्स हैं ना, वो हमेशा से प्योर ऑलराउंडर ही होते हैं, वो गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं होते हैं। तो उनकी टीम में वो नीचे आके वो रन भी बना देते हैं, और जरूरत पड़ने पे दूसरा गेंदबाज आके विकेट कर जाता उनकी है। बल्लेबाजी में गहराई बल्लेबाजी में क्योंकि उनके ग्लेन फिलिप, डैरेल मिचेल को हम क्यों भूल जाते हैं, जो T20 में वो भी डैरेल मिचेल को तो बिल्कुल नहीं भूल कर देते हैं अनुज। सिर्फ आपको 20 ओवर खेलना है ना, तो आपको लंबी लंबी पार्टनरशिप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आपके पास 8वें 9वें नंबर तक प्रॉपर बल्लेबाजी हो, तो आई होप कि ये सीरीज थोड़ा रोमांचक होगी, थोड़ा कुछ मजा देके जाएगी। तो चलिए, वो सजा देके नहीं जाएगी जो वनडे में हमने। आप ही से शुरू करते हैं ना। कौन सा आप खिलाड़ी आपको बताओ, एक्सचेंज 22 में मजा देगा? बाय करेंगे? कौन सा खिलाड़ी आप किस खिलाड़ी को बाय पहले तो करेंगे? अपनी इंडियन टीम से करते हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं मानता था कि कोई भी key players। T20 जो है शुभमन गिल के लिए शायद उतना मुफीद नहीं है, लेकिन जिस तरह के फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, आई थिंक सबसे पहले तो भाई मैं उन्हीं को करूंगा, ओपन भी उनको करना है। और जब आपका फॉर्म क्या है, आपका फॉर्म है एक घोड़े की तरह होता है, आपने घोड़े की सवारी कर ली, लगाम पकड़ लिया, तो फिर दौड़ाते रहिए जहां तक दौड़ा सकते हैं आप। सो अब दौड़ रहे हैं घोड़े की सवारी, सूरज का 7वां घोड़ा बन रखे, प्लस दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव। इस फॉर्मेट में तो खैर वो आग लगाई, कोई राजा आदमी है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है भाई 2022 King के, है, king। और पहली बार और भारतीय बना। हार्दिक पांड्या अपने कप्तान, उनको बल्लेबाजी क्रम में भी ऊपर आना होता है, बॉलिंग में भी बॉलिंग भी रन भी करते हैं। बनाए उन्होंने 50 भी की पिछले मैच में। कप्तान के तौर पे भी जुझारू, तो उनको ये 4 खिलाड़ी तो हमारी टीम में बैटिंग से होंगे। सूर्या, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल। शुभमन गिल और चौथा कौन? शुभमन 3 गिल। नाम लिए। 3 ही नाम लिए आपने। 3 नाम तीन नाम लिए। आपने 3 नाम लिए। मैं इसमें रखूंगा राहुल त्रिपाठी को भी। राहुल त्रिपाठी को भी। राहुल त्रिपाठी ने भी जो पिछला बड़ा impress मौका मिला था, उन्होंने किया। बड़ा और आगे इंप्रेस जो किया खेले हैं था। ना। और जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, मतलब अगर मुझे भी आप पूछेंगे तो राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, जिस तरह की फॉर्म में आप उनको बाई करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा एक बाई मैं गेंदबाजी से करना चाहूंगा, मैं अर्शदीप को देखना चाहता हूं, क्योंकि अर्शदीप से भी ना उस तरह की परफॉर्मेंस अभी आई नहीं है। मतलब अब ठीक है, वर्ल्ड कप में उन्होंने वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उसके बाद उनका करियर में थोड़ा सा वो डिप कह सकते हैं आया है। लेकिन फिर वही बात है कि अब खेलना शुरू करेंगे तो फिर से वो रंग में दिखेंगे। तो मेरे लिए 4 बाई होंगे। मैं इमरान को 11 में नहीं रख रहे हो क्या? नहीं, 11 वाली बात नहीं है, ये तो वो है कि आप उसमें pick ये कर है रहे कि हो। भाई उनको हम बाई कर लेंगे, हाँ। लेकिन जब टीम आ जाएगी 11 आ जाएगी तो उस टाइम हम कर लेंगे। एक खिलाड़ी को तो मुझे बाई करना था, लेकिन कप्तान ने पहले ही उनको खारिज कर दिया। पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के बारे में जो हार्दिक ने आज डे घुमा के किया है ना उसे, तो उससे लग रहा है कि पृथ्वी का इंतजार जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो इंतजार पृथ्वी का आसमान तक ना पहुंचे। मैं उम्मीद करूंगा कि सीरीज पहले ही 2 मैच में इंडिया जीत ले। मैं इस फैसले से मतलब वो भी नहीं हूँ, अग्री भी करता हूँ सर, क्योंकि अगर आप देखें तो शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म में है, और शुभमन गिल पहले से खेल रहे हैं, आप ठीक है आप स्क्वाड में आ गए हैं, अच्छी बात है। अब स्क्वाड में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको 11 में खेलने का मौका मिल जाएगा। और उनसे पहले से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं स्क्वाड में, तो ये कोई गारंटी नहीं होती ना कि आपको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। मैं स्टार्ट शुभमन गिल और ईशान किशन के साथ ही दूसरी चीज करूंगा। ये भी आ जाती है ना कि शुभमन गिल जिस फॉर्म में चल रहे हैं, मैं एक सिंपल बात कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि भाई शुभमन गिल को आप तीनों फॉर्मेट में मिक्स मत करिए, तो भाई सेलेक्टर अगर शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट के लायक समझता है और वहां पर कप्तान अपनी टीम में नहीं रखता इतने अच्छे फॉर्म के बावजूद, तो कप्तान तो सेलेक्टर की सोच पर सवाल उठा रहा है ना कि आप T20 क्रिकेट में शुभमन को भेज रहे हो पर हम शुभमन को मिक्स नहीं करना चाहते हैं। तो फिर इससे बेहतर तो हार्दिक पांड्या जो इस टीम के कप्तान है, वो गुजरात टाइटंस के कप्तान है जिनकी टीम में ओपनिंग करते हैं। नहीं, हार्दिक ने शुभमन पे तो भरोसा जताया है, वो चीज मिली है उनको। उनका आइडिया है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता पहले से ही डिबेट थी, क्योंकि शुभमन गिल कंफर्म थे। दूसरा, अगर आप कहेंगे खिलाड़ी चुनने की, ईशान को भी कंफर्म ही थे, बिकॉज उनको किसी करना है। आपको कीपर कौन चाहिए? आप वही बात है, ईशान एनीडे आप जितेश शर्मा से बेहतर ईशान संजू होते तो एक बार को हम और बात सोचते। मैं कहता, और ईशान का भी सर ऐसा है ना, पिछली 6 इनिंग वो फ्लॉप रहे हैं इंडिया में आके। 3 आप वो T20 के देखिए और 3 वनडे के देखिए। अब उनको रन बनाने पड़ेंगे। एक डबल सेंचुरी के बाद उनकी 6 इनिंग में रन नहीं आए हैं, तो ये ईशान को भी पता है। मैं अपनी टीम में वैसे
एक्सचेंज 22 में जो अपने टीम में, इस टीम में से मैं खिलाड़ी चुन रहा हूँ, मैं ईशान किशन को अपनी टीम में रख रहा हूँ अनुज। मेरे 4 खिलाड़ी जो होंगे, ईशान किशन, दूसरे मेरे हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव, बाई कर रहा हूं मैं। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये 2 खिलाड़ी बाई कर रहा हूं मैं। और अपने 4 खिलाड़ी जो मैं अपने पास रख रहा हूं, और मैं रख रहा हूं वॉशिंगटन सुंदर और उमरान मलिक। उमरान मलिक मेरे को लगता है विकेट टेकिंग ऑप्शन रहता है। अगर खेलेंगे तो उन पे बाई करना बनता है उनका, गेंदबाजी में लेकिन तो फिर वही मैं भी अर्शदीप के साथ जा रहा हूँ। ऐसे ईशान किशन, सूर्या और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह, 4 प्लेयर्स जिनको ईशान को तो मैं अगर रखूंगा भी तो सेल करने के लिए, मुझे देखना है फिर से उनको। ठीक है, एक 200 रनों की पारी उन्होंने खेली बांग्लादेश में, बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी, लेकिन यार नहीं ठीक है ना, हो सकता है। देखो आप समंदर का वेव है, हिचकोले खाती रहती है। आप देखो, ठीक है, ओडीआई के बाद T20 फॉर्मेट आया, नया फॉर्मेट आया, हो सकता है इस फॉर्मेट में वो आग लगा दें। दिक्कत भाई यार, अब देखो, हमने तो सूर्य कुमार यादव की भी बात की थी ना, T20 में जबरदस्त रहता है, ओडीआई तो कुछ खास नहीं रहा उनका, नहीं रहा, उनको भी प्रूव करना। की बात कर रहे हैं, ईशान की बात, मैंने भी लिया ईशान किशन। ईशान का क्या है ना, उनका भाई किया है समंदर की लहरों नहीं, बट अनिल सर कह रहे हैं कि वो सेल करेंगे, तो देखिए इसमें आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि भाई ईशान किशन रन बनाएंगे, जैसे दीपक को लगता है, तो ईशान ने ईशान को बाई किया इन्होंने, रन बनाने पड़ेंगे अनिल सर के अकॉर्डिंग ईशान को रन बनाने पड़ेंगे। पता नहीं, इनको शायद उस तरह का भरोसा नहीं है, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। वो गेम डेवलप करना पड़ेगा जहां पे चौके स्ट्राइक रोटेट चौके छक्के इजीली ना आ पाए, तो आप दौड़ के भी रन बना लें, आप गैप में गेम चलाएं। उनके साथ वो दिक्कत है, अड़ जाते हैं तो अड़ी जाते हैं वहां पे, फिर एक शॉट खेलेंगे रिलीजिंग शॉट कुछ, और वहां पे कैच देके आ जाएंगे। और आज के जमाने में दुनिया को पता है कि उनके शॉट्स की रेंज क्या है। वहां पे जो रिलीज शॉट खेलते हैं, प्रेशर आ गया तो उनके पास रिलीज शॉट यही ना, मिड विकेट की तरफ, मिड ऑन की तरफ, वहां पे वो पकड़े जाते हैं। फिर तो उनको हमें देखना है कितनी लंबी रेस के घोड़ा है। अब ये तो देखना ही है कि अब हमने जो खिलाड़ी चुने हैं, बाई किए हैं और सेल किए हैं, वो कैसा परफॉर्म करते हैं कल रांची में जो मुकाबला होगा उसमें। लेकिन न्यूजीलैंड के भी कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए चाहूंगा कि आप लोग नाम ले ले। आप मैं देखिए न्यूजीलैंड का सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मैं एक तो उनके कप्तान मिचेल सेंटनर को लूंगा, दूसरा फिन एलन को मैं इस फॉर्मेट में लूंगा। मैं जो वनडे के फ्लॉप है ईशान किशन और फिन एलन, उनको मैं T20 में ले रहा हूं। फॉर्मेट जैसे ही चेंज हुआ, फिन एलन आपके की प्लेयर बन जाते हैं। एक मार्क चैपमैन, ये खिलाड़ी आएंगे, इन्होंने भी बहुत इंप्रेस किया है पिछले कुछ समय में। मार्क चैपमैन को मैं लूंगा, और अगर आप कहें ग्लेन फिलिप्स को भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि मैं सेंटनर को ले चुका हूं उनके गेंदबाज। बाकी गेंदबाजी में मैं इस टीम में ज्यादा दाव नहीं लगाऊंगा, जो कि गेंदबाजी न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखें, पूरी टीम देखें तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन जैसी कोई चीज ही नहीं है। या तो विकेट कीपर बैट्समैन है, या वो ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ये दिखाता है कि भाई बैलेंस कितना है। अब ये न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को कल मुकाबले में किस तरह की टक्कर देती है, आपको देखेंगे, हम सब जुड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप क्या करिए, आप एक्सचेंज 22 को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त जो है वो कर सकते हैं, उसमें आप बाय और सेल करिए और मुनाफा कमाइए। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए और मिलते हैं आपसे मैच के वक्त।